हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पीयू ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर लेंस। उत्तर लेंस जो होता है 1/f बराबर 1/b-1/u, जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये बिहार बोर्ड के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर लेंस का जो सूत्र होता है उनका सत्यापन करें। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे उत्तर लेंस का सत्यापन किस तरीके से किया जा सकता है, और साधारण से साधारण तरीके से मैं बताऊँगा कि उत्तर लेंस का सत्यापन किस तरीके से किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को सत्यापन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र ड्रॉ करेंगे, और इस चित्र में हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तर लेंस हमने बनाया और इस उत्तर लेंस में मैंने प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष खींच दिया, और इस प्रधान या मुख्य अक्ष किसी भी बिंदु पर हम क्या करेंगे, वस्तु को रख देंगे, और जो वस्तु रखेंगे वो लेंस के ठीक लंबवत रखेंगे, यानी 90 डिग्री पर रखेंगे। जब किसी वस्तु को लेंस के 90 डिग्री पर रखेंगे तो उसके समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर के एक बिंदु का कटाव बनाती है, जो कि उस बिंदु का वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। तो ए बी आपका वस्तु दूरी हो गया, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब दूरी हो गया, ए ओ क्या हो गया आपका, ए ओ वस्तु दूरी हो गया, ए बी आपका वस्तु है, ए बी क्या वस्तु है, और ए वो क्या वस्तु दूरी है, और ए बी क्या है, प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब, और ओ और ए डैश क्या है आपका प्रतिबिंब दूरी है। तो इस तरीके से आपको दूसरी रेखा जो है वो ओरिजिन से होते हुए गई है। दूसरी रेखा जो है वो ओरिजिन से जो रेखा गुजरती है वो कम विचलित होती है, कम विक्षेपण करती है। बस इतना सा आपको लिखना है। और ये आपका एफ हो गया है, आपका हो गया 2f हो गया, इधर हो गया एफ हो गया, ये आपका एफ डैश, और इधर क्या हो गया 2f हो गया। तो जो अपवर्तित किरणें जो लौटती है वो एफ डैश से होकर गुजरती है और किसी बिंदु पर एक कटाव बनाती है, वही उस बिंदु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ तक आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिख देना। और देखिए हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे। माना कि ए बी कोई वस्तु है जो कि उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, यानी वस्तु को जो रखा गया ना वो लेंस के सी लंबवत रखी गई है, और इनके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना लेंस की ठीक दूसरी तरफ होता है। यानी अगर लेंस के सामने किसी वस्तु को रखें तो लेंस के ठीक दूसरी तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी दाहिने साइड अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो बाएं साइड वस्तु रखी गई होगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। आप लोग उतार लिए होंगे तो हम इसे मिटा देते हैं ताकि हमारे को इसमें जगह आसानी से मिल सके। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 त्रिभुज देखना है। अब वो 2 त्रिभुज वैसे त्रिभुज होना चाहिए जो कि समरूप होना चाहिए। समरूप क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज वैसे त्रिभुज कहलाते हैं जिनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, 2 त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान होता है तो उसी त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज। आपसे भी पूछा जाएगा समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलिएगा समरूप त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिनकी दो भुजाओं के संगत अनुपात क्या हो, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। संगत भुजाओं किसी 2 त्रिभुज के संगत भुजाओं का अगर अनुपात समान होगा तो हमसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, तो समरूप त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समरूप त्रिभुज। आइए हम लोग देखते हैं 2 समरूप त्रिभुज। तो देखिए एक आपका यहाँ पर 2 त्रिभुज नजर आता होगा, ये आपका समरूप त्रिभुज है। ए बी ओ, यानी बोल सकते ए ओ बी आपका एक त्रिभुज है, और ए डैश ओ डैश, ए डैश और ओ और बी डैश आपका क्या दूसरा त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। यानी दोनों का लंब क्या होगा, समान होगा, दोनों का आधार भी क्या होगा, समान होगा। यानी दोनों त्रिभुज का लंब भी समान और दोनों त्रिभुज का आधार भी क्या होगा, समान होगा। तो वैसे त्रिभुज को हमसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, तो समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, समान होता है। आइए हम दोनों त्रिभुज का लिख लेते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप है। ऐसे त्रिभुज
ए बी ए ओ पी समरूप है किसके? त्रिभुज ए डैश ओ और बी डैश के। अब दोनों का आधार ले लेते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों का आधार, दोनों का लंब क्या होगा? समान होगा। सबसे पहले हम दोनों का लंब ले लेते हैं, अनुपात में समान है, यानी ए बी और ए डैश बी डैश। फिर दोनों का आधार ले लेते हैं, तो दोनों का आधार क्या हो जाएगा? ओ ए, फिर क्या हो जाएगा? ओ ए डैश। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। तो आप लोग समीकरण फर्स्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट हमने निकाल दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। तो ए बी आपका लंब और ए डैश बी डैश दूसरे त्रिभुज का लंब, ओ ए आधार हो गया, दूसरे त्रिभुज का आधार हो गया ए डैश ओ। अब हमारे को दो और दूसरे त्रिभुज लेना है। हमारे को एक इक्वेशन पता चल गया, एक और इक्वेशन हमारे को निकालना है। एक और इक्वेशन निकालने के लिए हमारे को दो त्रिभुज की और ज़रूरत पड़ेगी। तो दो त्रिभुज हमारे को वो ऐसे त्रिभुज होना चाहिए जो कि समरूप होना चाहिए। तो देखिए, हमारे को दो त्रिभुज और नज़र आ रहा है, एम ओ एफ डैश, एम ओ एफ डैश एक त्रिभुज है, ये वाला आपका एक त्रिभुज हो गया, और दूसरी त्रिभुज आपका ये हो गया ए डैश एफ डैश बी, ए डैश एफ डैश बी दूसरी आपका त्रिभुज हो गया, एम ओ एफ डैश आपका एक त्रिभुज हो गया, ए डैश एफ डैश बी डैश आपका क्या हो गया? दूसरी त्रिभुज हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज आपका क्या है? समरूप त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज एम ओ एफ डैश समरूप है त्रिभुज ए डैश ए डैश ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ एक त्रिभुज है क्या? एम ओ एफ डैश। अब यह दूसरा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज का हम समरूप त्रिभुज है, तो दोनों का लंब और दोनों का आधार क्या होगा? दोनों त्रिभुज का समान होगा। हम दोनों को लिख लेते हैं। तो एम ओ लंब हो गया ए डैश बी डैश, दोनों का आधार ले लेते हैं, ओ एफ डैश और आपका हो जाएगा ए डैश एफ। ये आपका हो गया, इस तरीके से लिखें। अब हम लोग देखते हैं कि जब हमने वस्तु को 90 डिग्री इसी लेंस के 90 डिग्री पर रखेंगे तो अगर 90 डिग्री पर रखेंगे तो इस वस्तु का ये वाला जो लंब होगा एम ओ जो लंब है और ए बी जो लंब है, दोनों क्या होंगे? समान होंगे। यानी जब किसी लेंस के लंबवत रखें, यानी 90 डिग्री पर रखें, तो दोनों का लंब क्या होगा? समान होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पर एक आयत नज़र आता होगा। जब हम आयत देखते हैं तो आयत का ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम जैसे मान से ए है, बी है, सी है, डी है, यानी ए बी लंबवत है सी डी के और बी सी लंबवत है ए डी के। इस तरीके से होता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमारे को जब इसी तरीके का आयत नज़र आता है तो यह हम बोल सकते हैं इस वस्तु को जो हमने रखा है वो लेंस के ठीक 90 डिग्री पर रखा है, इसलिए ए बी जो है ना वो एम ओ के क्या है? बराबर है। एम ओ के क्या है? बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी जो है वो ओ एम के क्या है? एम ओ के क्या है? बराबर है। एम ओ के क्या है? बराबर है। यानी हम एम ओ के जगह पर ए बी रख सकते हैं। तो ए बी ए डैश बी डैश ओ एफ डैश ए डैश एफ। तो ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण सेकेंड आ गया आपका। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड हमने यहाँ पर निकाल लिया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या किया? हमने निकाल लिया। हो सकता है आपको ये चीज़ दिखता नहीं हो तो हम इसे ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा करके ऊपर लिख देते हैं तो ताकि आपको आसानी से ये दिख सके। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। हाँ,
ए बी जो है बराबर है एम ओ के। ये समझ में तो आ गया होगा। फिर उसके बाद हम एम ओ की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, और ये ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ डैश ए डैश, ये आपका क्या होगा समीकरण सेकेंड हो गया। ये फर्स्ट और सेकेंड समीकरण सेकेंड निकला। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को आप लोग अगर जहाँ ध्यान से देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड का लेफ्ट साइड क्या है समान है, तब राइट साइड भी क्या होगा खुद ब खुद समान होगा। किसी भी समीकरण के दो पक्ष में कोई एक पक्ष अगर जहाँ समान होता है तो दूसरे पक्ष भी क्या होते हैं समान होते हैं। जब इस तरीके से होता है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा ओ ए डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ और क्या हो जाएगा ए डैश एफ। ये आपका यहाँ निकल करके आ गया। ये आपका क्या होगा यहाँ पर निकल करके आ गया। आप यहाँ तक अब इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ओ ए मतलब ओ ए आपका ओ ए क्या है आपका ओ ए आपका वस्तु दूरी है जो कि माइनस यू से शुरू होता है, और आपका जाकर के ओ ए डैश आपका क्या है प्रतिबिंब दूरी, और उत्तर लेन से इसलिए इसमें प्लस होगा। और देखिए आपका ओ एफ क्या हो जाएगा ओ एफ डैश आपका क्या है फोकस दूरी क्या है फोकस, और उत्तर इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये आप इसको नोट के तौर पे इसको आप उतार सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। अब देखिए सब इस जगह पर हम क्या करते हैं मान को पुट कर देते हैं, रख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसके मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओ ए तो ओ ए क्या है वस्तु दूरी है माइनस यू, और ओ ए डैश क्या है प्रतिबिंब दूरी है बी ले लेंगे। ओ एफ डैश क्या फोकस दूरी ले लेंगे। और ए डैश एफ आपका क्या है ए डैश एफ क्या है आपका ए डैश एफ जो है वो कुछ नहीं है। ए एफ डैश जो है ना प्रतिबिंब दूरी है ना वस्तु दूरी नहीं फोकस दूरी। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ओ ए डैश में अगर जहाँ ओ एफ डैश को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा ए डैश एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए डैश एफ आ जाएगा। तो ए डैश एफ की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, इन पूरी में अगर जब ये घटा देंगे तो आपका ये वाला बचेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मान फिर से रख देते हैं। देखिए ओ ए डैश क्या भी है, और ओ एफ क्या है ओ एफ डैश क्या है एफ है। तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको लिख दिया। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हम लोग माइनस यू भी माइनस क्या करते हैं एफ बराबर बी एफ आपका हो जाएगा। यहाँ तक कर दिए। फिर देखिए आगे क्या करते हैं माइनस यू भी आपका क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यू एफ आपका इधर हो जाएगा बी एफ। इसको इधर लेकर चल जाते हैं माइनस यू बी प्लस यू एफ इधर हो जाएगा माइनस बी एफ बराबर यहाँ पर क्या बचेगा जीरो बचेगा। यहाँ तक कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर दोनों में क्या करेंगे यू बी एफ से तीनों दोनों दोनों मतलब दोनों तरफ यानी दोनों तरफ क्या करेंगे
हम लोग यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दोनों तरफ हम यू भी से भाग देते हैं, तो ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग इसको मिटा करके बताते हैं। आप लोग उतार लें सही तरीके से। देखिए माइनस यू भी, तो यू भी एफ से भाग देंगे। आपका उधर माइनस और माइनस में रखें, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। आपका जगह यू एफ को हम लोग यू भी एफ से भाग देंगे। आपका माइनस भी एफ है, आपको यू बी एफ से भाग देंगे। इधर है जीरो, इधर यू बी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे। दोनों तरफ से भाग दे रहे हैं। तो ये देखिए यू भी और यू बी आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। और देखिए यू एफ और यू एफ क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। बी एफ और बी एफ क्या होगा, कैंसिल। और ये तो जीरो हो ही जाएगा। यानी यहाँ पर आपका बचा माइनस वन बाय एफ प्लस वन बाय बी माइनस क्या बचेगा, वन बाय यू, वन बाय क्या बचेगा, और आपका उधर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या तक हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ये माइनस में तो बराबर को जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वन बाय बी माइनस वन बाय यू बराबर वन बाय क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये देखिए आपका सत्यापन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सत्यापित कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया, आप इसे आसानी से नोट कर लेंगे। और आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपके डाउट को मैं आसानी से दूर कर सकूं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस वीडियो में आप जुड़े रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।